एक बार जंगल में सभी पक्षी इकट्ठा हुए और फैसला किया कि उन पक्षियों के बीच एक राजा होना चाहिए। लेकिन पक्षियों का राजा कौन बनेगा, यह सवाल सभी एक दूसरे से करने लगे। तब तोता को एक विचार आया। उसने सुझाव दिया, हम सभी पक्षियों के बीच एक प्रतियोगिता रखें और जो सबसे ऊंची उड़ान भरता है उसे सभी पक्षियों का राजा माना जाएगा। सभी पक्षियों को यह विचार पसंद आया। पक्षियों ने इसके लिए एक समिति बनाई। एक बार जो वहां मौजूद था, अपने बड़े शरीर के बारे में दावा करना शुरू कर दिया और कहा, मैं सभी पक्षियों में सबसे ज्यादा मजबूत हूँ और आप सभी जानते हैं कि केवल मैं ही हूँ जो उच्चतम उड़ान भर सकता हूँ। तो फिर प्रतियोगिता क्यों? मुझे अब राजा क्यों नहीं माना जाए? लेकिन संभावना है कि आप शायद जीत नहीं सकते। बाज ने चारों ओर मुड़कर देखा कि यह किसने कहा। वह आश्चर्य में था क्योंकि एक यह बात एक छोटे गौरैया ने कहा था। मजाकिया स्वर में बाज ने कहा, अरे मुझे कौन हरा रहे हैं आप? गौरैया ने कुछ नहीं कहा और सभी पक्षी प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गए। जैसे ही एक उल्लू ने संकेत दिया, सभी पक्षी हवा में उड़ने लगे। लेकिन वे बहुत अधिक और लंबे समय तक नहीं उड़ सके। एक एक करके सभी पक्षी प्रतियोगिता से बाहर हो गए। केवल बाज ऊंचाई में उड़ रहा था, हमेशा की तरह। फिर बाज ने नीचे देखा कि सभी पक्षियों ने हार मान ली है। उसने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, केवल मैं ही हूँ जो सबसे ऊंची उड़ान भर सकता हूँ। अब आप सभी सहमत हैं कि मैं पक्षियों का राजा हूँ। बाज को पता नहीं था कि नन्हा गौरैया उसके पंखों के नीचे उड़ रहा है। जिस क्षण बाज रुका, नन्हा गौरैया बाहर निकल गया। वह बाज के सिर के ठीक ऊपर उड़ गया और चिल्लाया, नहीं नहीं बाज भाई, मैं सभी पक्षियों का राजा हूँ। देखो मैं तुमसे ज्यादा ऊंचाई पर हूँ। सभी पक्षी गौरैया से सहमत थे। घमंडी बाज को प्रतियोगिता में हारता हुआ देखकर सभी पक्षी खुश थे। लेकिन गौरैया ने बाज को माफ कर दिया और अपनी जगह बाज को राजा घोषित कर दिया। नैतिक शिक्षा। अगर कुछ कार्य आपकी क्षमता से अधिक मजबूत हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कोशिश करने से पहले छोड़ देना चाहिए। इसके बजाय आपको सोच समझकर कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।